नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास में हम आज बात करते हैं नगरीय समाजशास्त्र की, अर्बन सोशियोलॉजी जिसे हम कहें। तो अर्बन सोशियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते होंगे? नाम से ही पता चल रहा है, अर्बन सोसाइटी का। टाइटल क्या है सब्जेक्ट का? नगरीय समाजशास्त्र। अब बताइए, जब टाइटल नगरीय समाजशास्त्र है तो क्या इसमें हम गांव का अध्ययन करेंगे? बिल्कुल नहीं। गांव का अध्ययन हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो अर्बन सोशियोलॉजी में हम नगरीय जीवन और नगरीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अर्बन सोशियोलॉजी या फिर नगरीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, एक ब्रांच है ना। ये समाजशास्त्र का एक स्पेशलाइज्ड शाखा है या उसका एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत हम जो नगरीय मानव जीवन है उसका अध्ययन करते हैं। नगरीय जो सामाजिक अंतः क्रियाएं हैं, नगरों में जो सामाजिक संबंध है, उनका अध्ययन करते हैं। अब देखिए, आप एक चीज में फर्क देख लीजिए, गांव के सामाजिक संबंध और नगर के सामाजिक संबंध में क्या फर्क है? कभी गांव देखा आपने? अपनी दादी नानी के घर गए हैं? अगर गए हैं तो आप याद कीजिए, नहीं गए हैं तो आप कल्पना कीजिए। गांव में आप देखते हैं कि लोगों में बहुत ही अपनापन है, भाईचारा है, संयुक्त परिवार है, खेती के काम कर रहे होते हैं लोग, पशुपालन कर रहे होते हैं, आपस में आत्मीयता है, कृत्रिमता नहीं है, शिक्षा का स्तर नीचा है, निम्न है मतलब। और गांव के लोग बहुत सरल हैं, बहुत ही अपनापन है, कृत्रिमता नहीं है व्यवहार में, प्रकृति के समीप रहते हैं। इसके विपरीत शहर कैसे हैं? भीड़ भाड़ है, प्रदूषण है और मलिन बस्तियां हैं जिन्हें हम स्लम्स कहें। सामाजिक संबंधों में कृत्रिमता है, कृत्रिम मतलब अपनापन नहीं है। किसी के घर जाओ तो फोन करके जाना पड़ता है कि क्या हम आ जाए, टाइम है आपके पास। संयुक्त परिवार नहीं, छोटे परिवार है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। आप अपने दोस्त, आप अगर आप शहर के हैं तो आप खुद देखें ना, आपके दोस्तों के आप घर जाते हैं तो कितना बड़ा परिवार है उनका, या क्या परिवार में अपनापन है? पता चलता है बच्चे माँ बाप से बात ही नहीं करते, फेसबुक पे लगे होते हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे। तो ऐसा समाजशास्त्र जो कि नगरीय जीवन का अध्ययन करे, नगरीय सामाजिक संबंधों का अध्ययन करे, उसे हम अर्बन सोशियोलॉजी या नगरीय समाजशास्त्र कहते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र को किस तरह से परिभाषित किया जाए। तो हाउस कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगर के जीवन और नगर की समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन करने वाला विषय है। नगरीय जीवन और नगर की समस्याओं। नगरीय जीवन कैसा है? जैसा मैंने आपको बताया था, कृत्रिम है, आत्मीयता नहीं है। आप देखते हो ना, अभी तो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं और पड़ोसी को ही नहीं जानते, जबकि गांव में सब एक दूसरे को नाम से जानते हैं। इसलिए हाउस कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और नगरीय समस्याओं का अध्ययन करने वाला एक विषय है। नेल्स एंड, वही दूसरे जो विचारक हैं नेल्स एंडरसन, वो कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र कस्बों और नगरों में निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन तथा समाज से संबंधित है। क्या है नगरीय समाजशास्त्र? कस्बों और नगरों में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन और उनके समाज से संबंधित अध्ययन करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि नगरीय समाजशास्त्र क्या है। फिर से मैं दोहरा रही हूं, नगरीय समाजशास्त्र नगरीय सामाजिक जीवन, नगरीय सामाजिक संबंधों, नगरीय सामाजिक अंतःक्रियाओं, नगरीय समाज, नगरीय सामाजिक समस्याओं और नगरों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है, तो देखिए रटना कुछ भी नहीं है। जो समाजशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम नगरों का अध्ययन करें, नगरीय सामाजिक जीवन का, नगर में रहने वाले लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करें, उसको हम नगरीय समाजशास्त्र कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो नगरीय पर्यावरण में, नगरों का पर्यावरण कैसा है? कृत्रिम
कृत्रिम है, बहुत ही फास्ट लाइफ है। तो नगरीय पर्यावरण में मानव जीवन, मानव सामाजिक संबंधों और मानव अंत्यक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। अब हम ये देखते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए स्टूडेंट्स, नगरीय समाजशास्त्र है, उसको आप समझने के लिए थोड़ा सा अपने हिस्ट्री में जाने का प्रयास कीजिए। हमने प्रीवियस क्लासेस में, पहले की क्लासेस में देखा था कि सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे अस्तित्व में आया। तो हमने ये देखा था कि देखिए, नगरीकरण बढ़ा, औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, वहां लोग रहने लगे, वहां नई प्रकार की समस्याएं आने लगी। नगरों में कौन सी समस्याएं हैं? प्रदूषण की समस्या आप देख लीजिए, जनसंख्या का बोझ, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, आवास की समस्या। देखा कि नहीं आपने? तो दिल्ली में देखिए आप, कितना प्रदूषण है, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे हैं सांस लेने के लिए। जल प्रदूषण को आप देख लीजिए। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई, उनकी वजह से एक विषय की आवश्यकता पड़ी जो कि इन समस्याओं को अध्ययन कर सके। तो इसलिए स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी का अपने आप में जन्म इसलिए हुआ था, और नगरीय समाजशास्त्र का भी जन्म इसलिए हुआ है कि नगरों की समस्याओं का अध्ययन कर सके। देखिए आप देखिए, नगरों में किस तरह की प्रॉब्लम्स है। स्लम्स की प्रॉब्लम है, प्रदूषण की प्रॉब्लम है, मलिन बस्तियां जिसे कहें, आवास की समस्या है। तो इन समस्याओं को समझने के लिए जो विषय हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है अध्ययन के द्वारा, उसे हम अर्बन सोशियोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस जिसे हम कहें, महत्व क्या है नगरीय समाजशास्त्र का। तो देखिए, ये समस्याओं को समझने में हमारी मदद करता है, फिर नगरीय समाज के विषय में हमारी जानकारी प्रदान करता है हमें, ताकि जो नीति निर्माता है वो योजनाएं बनाते समय इस ज्ञान को उपयोग में ला सके। ये समस्याओं का अध्ययन करता है, नगरीय नियोजन में भी सहायक है। नगरों की प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग करते समय ध्यान रखना होता है कि लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, लोगों को क्या समस्याएं हैं, और ये ज्ञान हमें नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। और जो सामाजिक विघटन होता है, सामाजिक विघटन क्या किसे कहते हैं हम? देखिए, सामाजिक विघटन का तात्पर्य है कि समाज में जो संतुलन है, उस संतुलन को जो घटनाएं उसे खराब करती हैं, उसको हम विघटन कहते हैं। जैसे कि नगरों में क्या होता है, अपराध ज्यादा होते हैं, चोरी, डकैती, आतंकवाद। क्या आपने गांव में सुना है आतंकवाद की घटनाएं? ज्यादातर नगरों में होती है, ज्यादा जनसंख्या है। पर्यावरण प्रदूषण जैसे मैंने बात किया, या फिर लोग बहुत बैगरी की समस्या जिसे कहें, भिक्षावृत्ति की समस्या। इस तरह की समस्याओं से समाज में विघटन होता है, असंतुलन होता है, मतलब समाज है वो टूट जाता है इन समस्याओं से। तो इनका समाधान किस तरह किया जाए, इसके विषय में हमें ज्ञान प्रदान करता है, वो है नगरीय समाजशास्त्र। और नगरीय समाजशास्त्र नगरीय विकास और नगरीय समाजों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समझने में भी हमें मदद करता है। तो हमने इस क्लास में क्या देखा? हमने इस क्लास में देखा कि अर्बन सोशियोलॉजी क्या है, अर्बन सोशियोलॉजी को कैसे परिभाषित करें, और अर्बन सोशियोलॉजी का क्या महत्व है। तो आई थिंक आपको समझ में आया, और आप अगर क्वेश्चन आता है तो आप ठीक से कर